अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आज हम निकल रहे हैं मुख्तलिफ प्रोजेक्ट्स पर। आज बात होगी मुख्तलिफ प्रोजेक्ट्स जो हैं उन पर काम होगा, हमारे साथ रहिएगा। सबसे पहले हम सुंदस फाउंडेशन मिलो चौक के करीब क्रिस्टियन ग्राउंड के पास है, वहाँ पहुँचेंगे और वहाँ की एक्टिविटी देखेंगे। मज़ीद देखते हैं कि हमें शहर भर में कहाँ कहाँ जाना है। तो आज के व्लॉग में आप साथ रहिए। इस वक्त हम मिलो चौक में पहुँच चुके हैं। हमारे साथ इस वक्त एक अजीम शख्सियत मौजूद हैं, उनसे भी बात करेंगे, मियाँ जवेद रफ़ीक साहब, और उनसे जानेंगे कि माशरे में जो हमारी सोशल एक्टिविटीज़ हैं उनकी तरक्की के हवाले से, माशरती बेहतरी के हवाले से किस तरह के इक़दाम करने चाहिए। हमने तो सर अपना वक्त गुजार लिया है। अभी ये काम जो है वो यूथ का है। हम लोग यूथ को सपोर्ट कर रहे हैं और यूथ ने इसमें, यंग जो स्टूडेंट्स हैं उन्होंने इस पर बहुत ज़्यादा अपना इंटरेस्ट शो किया है और वो इस पर बहुत ज़्यादा काम कर रहे हैं। आज भी मैं अली गौहर साहब के साथ एक यंग मेंबर्स जो हैं वो उनके साथ मिलने के लिए जा रहे हैं हम, जिन्होंने मुख्तलिफ प्रोजेक्ट्स पे काम किया है और वो कुछ आज उन पे काम कर रहे हैं, को प्लांटेशन के हवाले से, इको फ्रेंडली, और उन्होंने बहुत सारे काम किए हैं। हम उनसे जाके मिलते हैं आज और उन्हीं से पूछते हैं कि उन्होंने कंट्रीब्यूशन क्या दी है हमारे पाकिस्तान में माशरे को और किस साइड पे चीज़ों को लेके जाते हैं। आप भी यूथ के जो हैं मसाइल अगर डिस्कस करना चाहते हैं, इस हवाले से कमेंट में बताइएगा, और साथ साथ यूथ किस तरह से बेहतरीन किरदार अदा कर सकती है, हमारे पास रिसोर्सेज क्या हैं, अपॉर्चुनिटीज़ क्या हैं, और कहाँ कमी देखते हैं आप, गैप कहाँ देखते हैं, जिसे अगर फिलअप किया जाए तो हम जो है बेहतरी की जानब जा सकते हैं। डोंट मिस, हमारे साथ रहिए। टीम जो है मुकम्मल हो चुकी है। कबीर अहमद एंड फरहान अहमद हमारे साथ मौजूद होंगे। आज के प्रोजेक्ट को वो देखेंगे, हम उनके साथ होंगे। तो मज़ीद देखते हैं। सबसे पहले हम सुंदस फाउंडेशन जा रहे हैं। सुंदस फाउंडेशन में ब्लड डोनेशन कैंप जो है उसे ऑर्गेनाइज़ किया है कबीर अहमद और फरहान अहमद जो है वो वहाँ हमारे साथ होंगे। और उसके बाद जो है मुख्तलिफ जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं उनके साथ कोलैबोरेशन करके इस तरह की एक्टिविटीज़ अंजाम देते हैं, जिसमें थैलेसीमिया के जो मरीज़ हैं उनके लिए ब्लड जो है वो कलेक्ट किया जाता है, और जो ब्लड डोनेट होता है उसे थैलेसीमिया के मरीज़ों को जो है वो दिया जाता है, ताकि उनके लिए वो बेहतरी आ सके उनकी सेहत में। तो अभी हम पहुंच रहे हैं। मुल्क में 75% यूथ अगर पॉजिटिव सरगर्मियों में आगे आए तो माशरती मसाइल रफू चक्कर हो सकते हैं। फैसलाबाद में यंग जनरेशन फलाही कामों में आगे आने लगी है। यंग स्टूडेंट्स कबीर अहमद और अहमद फरहान ने मियां जवेद रफीक एडमिन KNMs के हमरा सुंदस फाउंडेशन का दौरा किया। थैलेसीमिया और ह्यूमोफेलिया के मर्ज में मुब्तला मरीज बच्चों से मुलाकात की, बच्चों के साथ दिन गुजारा, लेबॉर्ट्री में अमदादी कामों में हिस्सा लिया। सुंदस फाउंडेशन के स्टाफ ने कबीर अहमद और अहमद फरहान का पुरतपाक इस्तकबाल किया और सुंदस फाउंडेशन को दरपेश मसाइल से आगाह किया। इस मौका पर कबीर अहमद और अहमद फरहान का कहना था कि मुख्तलिफ ऑर्गेनाइजेशन के साथ मिलकर थैलेसीमिया और ह्यूमोफीलिया के मर्ज में मुब्तला मरीजों के लिए ब्लड डोनेशन कैंप लगाकर खून अतिया करेंगे। इस सिलसिला में मुख्तलिफ ऑर्गेनाइजेशन के साथ राब्तों का सिलसिला शुरू कर दिया गया है। मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कबीर अहमद का कहना था कि यंग जनरेशन एनर्जी से भरपूर है, जज्बा खिदमत खलक के तहत माशरे में खिदमत का सिलसिला शुरू करके और अपने जेब खर्च और दोस्तों के ताउन से बच्चों की जिंदगी बचाने के लिए इकदाम कर सकते हैं। उनका मजीद कहना था, अल्हम्दुलिल्लाह हमने मुख्तलिफ मिलों में जाके कैंप्स वगैरह किए और बच्चों के लिए बहुत ये फ़ायदेमंद चीज़ है, क्योंकि उनको ज़रूरत है रेड ब्लड सेल्स और वाइट ब्लड सेल्स की। थैलेसीमिया और हीमोफीलिया के जो पेशेंट्स हैं तो बड़ा अच्छा लगा। बच्चों के लिए भी बहुत फ़ायदेमंद चीज़ है। मुख्तलिफ इंडस्ट्री इंशाल्लाह और भी हम कोशिश करेंगे कि लाएँ, मुख्तलिफ इंडस्ट्री और भी लोगों को मुब्तला करें इस काम में, क्योंकि ये
लाइफ टाइम के लिए बच्चों को लोगों को चाहिए रेड ब्लड सेल्स और वाइट ब्लड सेल्स की ज़रूरत है, वो होनी चाहिए ज़रूर। और लोगों को भी अवेयरनेस पैदा करवाएंगे सोशल मीडिया के थ्रू, फेसबुक, इंस्टाग्राम, इस तरह, ताकि लोग इसके बारे में जानें और ब्लड डोनेशन भी करें। बिल्कुल, बच्चे इधर के बहुत ज़रूरतमंद हैं और हमें चाहिए कि और से और लोग इकट्ठे हों इसके अंदर एक मदद आए लोगों की। सुंदस फाउंडेशन में ज़ेरे इलाज बच्चों के लिए खून अतिया करने के लिए खुसूसी मुहिम का आगाज कर दिया गया है। कबीर अहमद और अहमद फरहान की ज़ेरे निगरानी नौजवान ब्लड डोनेशन कैंप में हिस्सा लेंगे, क्योंकि नौजवान जानते हैं कि रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिसने एक जिंदगी बचाई उसने पूरी इंसानियत को बचाया। अभी सुंदस फाउंडेशन में आपने देखा कि यहाँ कुछ एक्टिविटीज़ हुई हैं बच्चों के लिए, जो थैलेसीमिया और हेमोफीलिया के पेशेंट्स हैं उनके लिए ब्लड कलेक्शन के लिए काम हुआ है। तो आप भी हमारे साथ थे, तो अभी हम यहाँ से निकल रहे हैं, मज़ीद एक्टिविटीज़ के लिए साथ रहिएगा। सुंदस फाउंडेशन में कैंपिंग के हवाले से आज आप देख रहे थे व्लॉग, यहाँ बच्चों के लिए काफ़ी ज़्यादा ब्लड की जो है ज़रूरत होती है, इस हवाले से डोनेट करते हैं। तो यहाँ से अब हम निकलेंगे अदर एक्टिविटीज़ के लिए, हमारे साथ रहिएगा। थैलेसीमिया और हीमोफीलिया के जो पेशेंट्स हैं बच्चे, खासकर आप देखते हैं कि उनको ये मरूसी बीमारी जो है उम्र भर उनको ब्लड चाहिए होता है। तो बड़ी काविशें हैं, इन्हें सराहा भी जाता है ऐसी काविशों को, जब आप ज़िंदगी बचाने के लिए ऐसे इकदाम करते हैं। तो मियाँ जुवेद रफ़ीक साहब भी अभी हमारे साथ थे। आपने देखा कि वहाँ काफ़ी ज़्यादा बच्चे जो हैं वो इस मर्ज़ का शिकार हैं। तो इस हवाले से कैंपिंग की जाएगी ब्लड डोनेशन के हवाले से। तो हम मज़ीद बात करते हैं किस कदर स्टेप फॉरवर्ड आकर काम करने की ज़रूरत है। हमें अपने मुआशरे के लिए, अपने साथ रहने वाले लोगों के लिए, दुखी इंसानियत के लिए हमारे दीन ने भी हमें कहा है और हमारी अखलाकी ज़िम्मेदारी भी है कि जो प्रॉब्लम्स में हैं अगर आप उनके साथ उनके दुख शेयर करते हैं तो आधी प्रॉब्लम वहाँ रिज़ॉल्व हो जाती है। और वैसे भी सवाब का काम है, सदका जारिया है, आपको कॉन्टीन्यूसली इस तरह की एक्टिविटीज़ करनी चाहिए और इससे ना सिर्फ आपके मन को राहत मिलती है, सुकून मिलता है, बल्कि दूसरों की मदद भी हो जाती है। तो अभी हम आज की जो दीगर एक्टिविटीज़ हैं उनके हवाले से काम करेंगे। अभी निकल रहे हैं, एक स्कूल में हम जाएंगे जहां बच्चे जो हैं उनमें बुक्स तकसीम की जाएंगी और उसके बाद जो आप देखेंगे कि और भी एक्टिविटीज़ हमारे पास है। हम जा रहे हैं उसका वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट प्लांट है, उसके एरियाज़ में हम प्लांटेशन करेंगे जाके। इसमें इको फ्रेंडली एक सेटअप जो है कोशिश करेंगे कि हम लोग वहाँ पे सिस्टम शुरू करें और आगे लोग फिर उसको आगे लेके चलें। बहुत सारी बीमारियां जो हैं वो माहौलियाती आलूदगी की वजह से फैलती हैं। तो वी आर इन नीड ऑफ इको फ्रेंडली सिस्टम राइट नाउ। तो इस हवाले से गवर्नमेंट की सतह पर जो है वो काफ़ी काविशें की गई, लेकिन शायद वो पाया तकमील तक नहीं पहुँची। तो अभी भी प्लांटेशन की ज़रूरत है। अभी हम एक जगह पे जाएंगे, आप इस प्रोजेक्ट में हमारे साथ होंगे, तो वहाँ पर प्लांटेशन होगी। उसका मतलब इको फ्रेंडली जो एटमॉस्फेयर है उसे ग्रो करना है और उसके बाद जो वो सिस्टम चलता रहेगा। प्लांटेशन बहुत ज़रूरी है। तो आप भी अपने तौर पर अपने इलाकों में, अगर आप मुझे सुन रहे हैं, तो अपने अपने इलाकों में, अपने मोहल्ले में, घर में और अपने कुर्बो जवार में जो है पौधे लगाएं ताकि आपका जो माहौल है वो खुशगवार हो सके। अच्छा, ये भी बताइएगा, आप देखते हैं काफ़ी बार जो है ये मुहिम शुरू की जाती है, शजरकारी मुहिम शुरू की जाती है, मिलियन ट्रीज़ और बिलियन ट्रीज़ के जो हैं वो दावे भी किए जाते हैं। कहाँ गैप रह जाता है कि वो बिलियन ट्रीज़ का प्रोजेक्ट जो है वो कंप्लीट नहीं होता और हमेशा दोबारा से ऐसी मुहिम जो है उसके लिए आपको मुहिम साजी करनी पड़ती है, लोगों को बार बार बताना पड़ता है, लोगों को दोबारा उस नहज पर लेके आना पड़ता है कि दरख्त हमारे लिए बहुत ज़रूरी हैं, अच्छे माहौल के लिए, खुशगवार माहौल के लिए, तरोताज़ा आबो हवा के लिए, ऑक्सीजन की फराहमी के लिए। तो इस हवाले से गैप कहाँ रह जाता है और क्या कहेंगे? नौजवान तो इस मैसेज को समझते हैं, फिर इससे आगे क्यों नहीं पहुँचा? इस सिलसिले में चैम्बर ऑफ कॉमर्स में बड़ी दफ़ा डिस्कशन हुई है। डॉक्टर खुर्रम तारिक साहब हैं चैम्बर के चेयरमैन, उन्होंने भी एडवाइस किया। एक्चुअली प्रॉब्लम ये है कि हम प्लांटेशन तो कर देते हैं, उसकी जो
देखभाल वाला निज़ाम है वहाँ पे गैप रहता है कि उसको प्रॉपर पानी नहीं दिया जा सक रहा होता, उसके केयर टेकर के लिए कोई प्रॉपर जो है यानी कि हम रोज़ की बुनियादों पे कुछ कर नहीं रहे होते, और जो इस एरिया में रेलेवेंट स्टाफ होता है उनको पता नहीं होता, अवेयरनेस गैप होता है कि यहाँ पे कोई प्लांटेशन हुई है। सो हमने अब इसको इस तरह से लिया है कि जिस डिपार्टमेंट या जिस एरिया में हमने वो प्लांटेशन स्टार्ट की है उस एरिया के जो इंचार्ज हैं, या जैसे सेम डिपार्टमेंट है तो वहाँ पे डेजिग्नेटेड गवर्नमेंट के बेलदार वगैरह होते हैं, तो उनको हम प्लांट जो है काउंट करवा के उनके ज़िम्मे हम ये काम लगवाते हैं उनके सीनियर्स के थ्रू। और दूसरा जहाँ पे हम ओपन, जहाँ पे कोई डिपार्टमेंट इन्वॉल्व नहीं, अव्वल तो हर जगह पे अगर हम सड़क के किनारे लगा रहे हैं तो रोड्स डिपार्टमेंट उसमें इन्वॉल्व है, अगर हम टीएमए की हदूद में लगा रहे हैं तो टीएमए वाले वहाँ पे इन्वॉल्व हैं। तो अब हमने ये किया है कि हम खुद से कोई प्रोजेक्ट करने से पहले हम रेलेवेंट डिपार्टमेंट और उससे अंडरटेकिंग लेते हैं कि यार ये हम आपको कंट्रीब्यूट कर रहे हैं और इसकी फ्यूचर केयर जो है वो आपने देखनी है। और हम खुद भी जहाँ जहाँ पे भी हमने प्रोजेक्ट किए हैं हम 2 महीने का टाइम लेते हैं और 2 महीने के बाद हम खुद उसको विजिट करते हैं। अच्छा जुवेद रफीक साहब, आप देखते हैं कि ये भी एक बड़ा प्रॉब्लम है कि कोई भी आप अच्छा काम करना चाहते हैं तो आप देखें कि गवर्नमेंट की सतह पर वो काम शुरू होता है और जब तक वो निचली सतह तक आम आदमी तक उसके समरात पहुंचने होते हैं या उसका पैगाम जो है वो पहुंचना होता है, जिस तरह से हम मुहिम का आगाज़ करते हैं, तो तब तक वो प्रोग्राम जो है वो ख़त्म हो चुका होता है और नए साल नए सेशन के लिए दोबारा से तैयारी की जाती है। आप समझते हैं ऐसे काम को, ये जो हमारा करीबी काम है, हमारा यूज टू काम है, पौधों के बगैर, अच्छे एटमॉस्फेयर के बगैर, अच्छे माहौल के बगैर कोई भी नहीं रह सकता और बहुत सारी बीमारियां जो हैं वैसे ख़त्म हो जाएं। बात अगर फैसलाबाद की करें तो बैड इंडेक्स में लाहौर के बाद फैसलाबाद का नंबर आता है, चूँकि तीसरा बड़ा शहर भी है, पंजाब का दूसरा बड़ा शहर है, इंडस्ट्रियल एरिया है, तो यहाँ पर पौधे ज़्यादा लगाने की ज़रूरत है। आम आदमी के लिए क्या पैगाम है? जिस तरह से देखें देहातों में आप देखें बड़े पौधे लगाए जा सकते हैं, आप कहीं स्कूल बनाते हैं, शॉप बनाते हैं, अगर आप चाहें तो हर बंदा एक पौधा जरूर लगा सकता है। इस हवाले से क्या मैसेज? हाँ जी, इसमें यह है कि हम लोग पहले जो पौधे लगाते थे, हमारे बड़े जब पौधे लगाते थे वो किसी ज़रूरत के तहत लगाते थे, उन्हें बिल्कुल ये अवेयरनेस नहीं थी कि एनवायरनमेंट फ्रेंडली होगा या इस तरह की चीज़ें होंगी। वो तो ये करते थे कि यार एक दरख्त लगा दो, जब बच्चा जवान होगा इस दरख्त को काटेंगे, इसका फर्नीचर बनाएंगे। अच्छा, इसमें अब ये चीज़ें थोड़ी हमें चेंज करने की ज़रूरत है और उसी पे हम लोग काम कर रहे हैं। उसी के सिलसिले में भी आज जा रहे हैं कि हमने ये जो कन्वर्ट नहीं किया अपनी यूथ के अंदर, अपनी यंग जनरेशन के अंदर, जिन्होंने इन चीज़ों को आगे लेके चलना है, हमने चीज़ें अपने पास रखी हैं, उनको इनमें इन्वॉल्व नहीं किया और उनको इसकी अहमियत का अंदाज़ा नहीं है। तो अब हमने क्या किया, मुख्तलिफ स्कूल से, मुख्तलिफ कॉलेजेस से हमने जो उनके CSR के बंदे हैं या उनके जो एडमिनिस्ट्रेशन के बंदे हैं उनसे रिक्वेस्ट की है और उनको हम साथ लेके ये एक्टिविटी कर रहे हैं। इससे ये है कि अवेयरनेस बढ़ेगी, उन लोगों की इसकी अफादियत का पता चलेगा और दूसरा ये है कि जब ये स्टार्ट करेंगे तो वो बच्चे खुद से, यानी कि मुख्तलिफ जगह पे ये कंपनी या गवर्नमेंट पे बोझ नहीं बनेगा, वो बच्चे खुद से जो बाअसर शख्सियात हैं उनसे अपनी डोनेशन कैलकुलेट करेंगे, प्लांटेशन करेंगे, उनके पास एक पॉजिटिव एक्टिविटी आएगी और ये जो है, ये जो वेव या ये जो हम प्रोजेक्ट लेके चले हैं ये ग्रो होगा फ्यूचर में इंशाल्लाह। We have to change the mind of youngsters back to right now. अगर हम ये शुरू करते हैं, खुद इसकी सुपरविजन करते हैं, तो ये जल्द जो है ये पैगाम आम आदमी तक पहुंचेगा, बच्चों तक पहुंचेगा, क्रिया पहुंचेगा। देहातों में पहले भी पौधे लगाए जाते हैं और आज एक बात जो है हम भूल चुके थे, वो आज सुनने को मिली कि पहले हमारे बड़े बुजुर्ग जो हैं वो इको फ्रेंडली के लिए पौधे, शायद उनको नहीं पता था कि वो, या लेकिन वो लगाते थे पौधे वो लगाते थे, लेकिन उसका मकसद ये था कि जब ये बड़े होंगे तो ये बच्चों के, जब हम शादियां करेंगे तो फर्नीचर के काम आएंगे और फर्नीचर का काम लिया भी जाता रहा है। आप देखें देहातों में बहुत सारा काम जो है उनके पास पहले से पौधे जो मौजूद होते हैं उसी लकड़ी से किया जाता था। तो अब ज़रूरत यह है, जितनी इंडस्ट्री बढ़ती जा रही है, इंडस्ट्री में एटमॉस्फेयर को जितना ख़राब किया है, तो उस हवाले से एटमॉस्फेयर को बेहतर बनाने के वाले से, माहौल को बेहतर बनाने के वाले से पौधे लगाने की ज़रूरत है। हम तो लगाने जा रहे हैं, आज हम भी इस अच्छे काम में शरीक हैं, आप भी अपने तौर पे कोशिश कीजिए। इस हवाले से अगर फंड्स कलेक्शन करना पड़ते हैं, जिस तरह से उन्होंने कहा कि जो साबिस्तात लोग हैं वो अगर डोनेट कर सकते हैं तो आप लगाएं पौधे, बेहतर करें, माहौल को बेहतर करने की ज़रूरत है। सिर्फ ये नारा नहीं होना चाहिए कि हम बिलियंस ट्रीज लगाएंगे, लगा के दिखा सकते हैं। यंगस्टर कोई भी काम करना चाहें तो कर सकते हैं। आज हमारे साथ भी 2 यंगस्टर मौजूद हैं, आपने उनकी एक्टिविटीज़ जो हैं वो पहले भी देखी, तो आज भी हमारे साथ वो मौजूद हैं प्लांटेशन के लिए। आप देखते हैं मोटिवेशन जो है वो सबसे पहले खुद से शुरू होती है।
तो जो भी आप नसीहत करना चाहते हैं, दावत देना चाहते हैं, खुद पे पहले अप्लाई कीजिए और उसके असरात जो हैं जब वो नमूदार होंगे तो फिर वो करैक्टर बनता है। और कभी ऐसे होता है कि फिर आपकी ज़बान जो है वो नहीं बोलती, आपका किरदार बोलता है। वो जो ऐसे होता है कि जब आप अच्छे काम के लिए अपने करैक्टर को बेहतर बनाने के हवाले से किरदार पर आपका अमल इतना ज़्यादा अपना असर रखता है तो फिर आप खामोश होते हैं और आपका अमल जो है वो बोलता है। ये बड़ी अच्छी बात कही जवेद रफ़ीक साहब ने, अभी आप सुन रहे थे। उनका कहना है कि पहले हम खुद पे गौर करते हैं, लेकिन आप ये कोशिश करते हैं कि ख़ुद को बेहतर करते जाएं और साथ साथ दोस्तों को भी बेहतरी की तरफ लाएं ताकि माशरा बेहतर हो। देखिए, अगर आप ख़ुद को बेहतर करेंगे तो एक बस्ती को तबाह करने के हवाले से बात आती है कि अल्लाह परवरदिगार ने हज़रत जबरील को हुक्म दिया कि फ़लाँ बस्ती को तबाह करो। तो जब हज़रत जबरील जहाँ पहुँचते हैं तो वहाँ एक इबादत गुजार शख्स जो है अपनी इबादत में मसरूफ़ होता है, तो वापस जाते हैं और अर्ज़ करते हैं कि या अल्लाह, वहाँ तो एक इबादतगार शख्स जो है वो अपनी इबादत में मसरूफ़ है। फरमाया पहले उसे हलाक करो, चूँकि वो सिर्फ अपना सोच रहा है, दूसरों को नहीं सोचता। तो इबादत में भी आप सिर्फ अपनी बेहतरी को लेके ना बैठे रहें। जब आप इबादत करते हैं, जिक्र करते हैं, आप अल्लाह की तरफ राग़ब करें, लोगों को तरगीब दे, लोगों को दावत दे, लोगों को हक़ की तरफ। तो जो कोई भी अच्छा काम करता है फिर वो दूसरों को भी अच्छे काम में शामिल करे, तो ये उसके लिए सदका जारिया रहता है। क्या कहेंगे इस हवाले से? अच्छा काम जो भी आप करते हैं ये सदका जारिया रहता है हमारे लिए। जी बिल्कुल, हमें हमारी बेस ही ये है, इस्लाम ने यही सिखाया है कि आपने जो है दूसरों की मदद करनी है, दूसरों के लिए काम करना है। अपने पे तवज्जो देना तो ज़ाहिर है फ़र्ज़ है, हर बंदा देता भी है। असल जो मुआशरे में आप इस्लाह कर सकते हैं, जो बेहतरी कर सकते हैं, असल आपका सदका जारिया तो वो है। सदका जारिया ज़रूरी नहीं है कि आपने को पैसे देने हैं किसी को और उस बंदे ने उसको फंड्स को अपने सर्वाइवल के लिए इस्तेमाल करना है। सदका जारिया ये भी है आप किसी को एक अच्छी बात बता दें और वो किसी को आगे अच्छी बात बता दे, तो ये भी एक सदका जारिया है। ये हमें दीन सिखाता है। हमारे लीडर जो हैं हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, वो उन्होंने सारी ज़िंदगी हमारे लिए काम किया। अल्लाह ताला ने कुरान उन पे नाज़िल किया और उन्होंने अपने एक्ट से ख़ुद वो जो चीज़ें जो कुरान में नहीं समझ थी या जिसकी समझ कुरान शरीफ के तर्जमा पढ़ने से नहीं आती, उन्होंने अपनी ज़ात से वो करके दिखाई चीज़ें। तो असल जो है नफ्स के साथ फ़ाइट करनी, सदका जारिया करना हमारा बड़ा प्यारा एक निज़ाम है। हम कहते हैं जी हम सदका कर रहे हैं, हम ये कर रहे हैं, हम बहुत नेकी कर रहे हैं। बेसिकली ये बेसिक प्रिंसिपल्स का एक पार्ट है कि अगर हम दीन इस्लाम पे आएँ और अकॉर्डिंग टू इस्लाम अपनी ज़िंदगी गुजारें तो ये चीज़ें माइनर इफ़ेक्ट रखेंगी। ये को मेजर आपकी नेकी में कंसिडर नहीं होंगी, ये आपकी रूटीन बन जाएगी। दीन ने एक ऐसा निज़ाम दिया है कि जो हम काम करते हैं, ज़कात वाला जो सिस्टम है, जो अच्छे साहिब हैसियत लोग हैं वो अपनी ज़कात जो है वो सबसे पहले डिज़र्विंग जो इर्द गिर्द के लोग हैं, आपके रिश्तेदार हैं, अजीज़ो कारबा, उनमें दें। फिर एक उशर का निज़ाम है। आप देखते हैं अक्सर के गाँव में 100-150 एकड़ ज़मीन होती है, तो वो 100-150 एकड़ ज़मीन में आप क्या करते हैं, 100-150 एकड़ ज़मीन का सेटअप, उसके ऊपर आपने जब 10% फसल, हर फसल पे उशर देना है, तो आपके गांव में तो गुर्बत का नाम ही नहीं रहेगा। आपके गांव में कोई ऐसी चीज़ रहेगी नहीं जिसमें आप कहेंगे कि यार ये बंदा गरीब है, क्योंकि वो आपके साथ एक जॉइंट पार्टनर हो गया है अकॉर्डिंग टू दीन। तो ये आपकी लाइबिलिटी है, इट्स नॉट अ सदका, ये एक लाइबिलिटी है और ये आपने करनी है। तो आप दीन की शर्तों पे अपने मामलात को लेके चल रहे होते हैं। तो ये बेसिकली हम कलमा पढ़ने को इस्लाम कहते हैं। इस्लाम असल ये है कि आपने अपने इर्द गिर्द 40 घर हमसाए हैं, 40 घरों तक तो आपने हर बंदे का ख्याल रखना है, ये आपकी बेसिक रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो जब आप दीन के मुताबिक अपनी ज़िंदगी गुजारेंगे, इसको स्टडी करेंगे, इसके मुताबिक आप सारी चीज़ों को लेके चलेंगे, तो मेरा नहीं ख्याल कि ये जिस तरह के हम रोज़ गर्दाने करते हैं कि जी बहुत गुर्बत है, बहुत मामलात ख़राब हो गए हैं, हम अपनी ज़िम्मेदारी उठाएं। मामलात अल्लाह ताला की ज़ात ठीक करेगी, हमारी हरकतें ठीक होंगी, हमारे मामला ठीक होंगे तो अल्लाह ताला भी हम पे रहम करेगा। वो अल्लामा इकबाल ने बड़ी प्यारी बात की थी, खुदा ने आज तक उस कौम की हालत नहीं बदली, ना हो जिसको ख्याल खुद अपनी हालत के बदलने का। तो हमें पॉजिटिव हो के पहले दीन को स्टडी करना चाहिए, फिर अपने दोस्तों में इर्द गिर्द कंट्रीब्यूट, ये भी एक सदका ही है। तो इस तरह से हमें अपनी लाइफ का एक पैटर्न डिसाइड करके उसके मुताबिक चलना चाहिए। आपने गुफ्तगू सुनी, इसमें एक बहुत अच्छा पॉइंट जो है, ख़ासकर आप देखते हैं जिस तरह से आप अपना लेक्चर लेते हैं तो आप उसमें से कुछ पॉइंट जो हैं वो रेज़ करते हैं। तो ये एक पॉइंट ज़बरदस्त जो है यहाँ पर
रेस करने की ज़रूरत है कि गुर्बत का नारा हर तरफ आप देखते हैं। गुर्बत ख़त्म करने का जो नारा है और गुर्बत ख़त्म करने का जो तरीक़ा है, जो नज़रिया है, वो दीन इस्लाम ने हमें दिया है। आप देखें 40 घर तक आपकी हमसायगी है, और अगर 40 घरों तक एक शख्स चाहे, अगर उसकी 40 घरों तक हमसायगी है, और जितनी भी आप माशरे में आबादियाँ देखते हैं, वहाँ ऐसा नहीं है कि 40 घरों में सभी के सभी गरीब हों। आप गरीब बस्तियों में जाएँ तो वहाँ पर भी उनका भी एक सरबराह जो है कुछ बेहतर हालत में होता है। तो आप 40 घरों तक अगर हमसायगी आप निभाते हैं दीन के मुताबिक, तो आप देखें, फिर आप देखेंगे कि कोई भूखा भी नहीं सोएगा। किसी को अगर मसला होगा तो उसको पूछने वाला होगा, उसका ख्याल करने वाला होगा। तो अगर आप गुर्बत ख़त्म करना चाहते हैं, इस पॉइंट से अभी मैं जहाँ तक समझ सका हूँ और जहाँ तक मुझे समझ आई है कि गुर्बत ख़त्म करने के लिए ज़रूरी ये है कि आप अपने इर्द गिर्द के माहौल पर, अपने इर्द गिर्द जो आपके लोग रहते हैं उनका ख्याल रखें, उनकी मुश्किलात में उनका साथ दें। जब एक दूसरे का करेगा तो आप देखें कि पूरा माशरा जो है वहाँ पर ख्याल रखने वाले लोग मौजूद होंगे, और किसी को ये एहसास नहीं होगा कि उसके पास कम पैसे हैं, उसके मसाइल ये हैं। जब आप अपने इर्द गिर्द ख्याल करेंगे और वो दूसरे लोग जो हैं वो भी ख्याल करेंगे, तो ये एक चेन बनती है जिससे माशरा जो है तरक्की की जानब गामजन होता है। इस्लामी माशरा इसीलिए इस्लामी फलाही रियासत का माशरा है कि आप जब फलाह करना चाहते हैं, जैसे उन्होंने कहा कि इट्स नॉट अ सदका, ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ये आपकी जिम्मेदारी है। जब आप इसे निभाना शुरू करेंगे तो फिर आप देखें कि कोई शख्स जो है भूखा नहीं सोएगा, कोई शख्स ऐसा नहीं है बीमारी में उसे पूछने वाला कोई नहीं होगा। तो हर जगह जो है आपको बेहतर जो है फैसिलिटीज़ मिलेंगी। अभी हम एक स्कूल में पहुँचे हैं, यहाँ पर बुक्स डिस्ट्रीब्यूशन होंगी बच्चों में, तो वो तकरीब देखेंगे। अभी हम एक स्कूल में पहुंच चुके हैं, तो यहाँ के जो एक्टिविटीज़ हैं वो कवर करेंगे। ओके सर, जी ओके। तक मैं और आप पहुंच जाएंगे। देखिए जी, ये बच्चे तो छलांगे मारते हुए पहुंच जाते हैं, हमें थोड़ी सी दिक्कत होती है इन सब चीज़ों के लिए। तो बच्चों के लिए तो ये बड़ी हेल्दी एक्टिविटी है। ज़रा मुश्किल हो रहा है, आपको पता है, थोड़े हेल्थी वेल्थी हैं। बहरहाल जब कोई बंदा कुछ करने के लिए आता है तो कर गुजरता है। पहुंच जाएंगे 4th फ्लोर पे अभी बच्चों के साथ साथ। अभी कौन सा फ्लोर आ गया? ये 3रे फ्लोर। अभी 3रे फ्लोर पे पहुंच गए। जो नेकी का काम है उसमें हौसला अल्लाह देता है। हौसला अल्लाह देता है, और ये हौसले से जा रहे हैं। वैसे तो आप देख ही रहे हैं, मेरा ख्याल है 4th फ्लोर पे आ गए। लगता है अभी 3rd पे आए बच्चे, तो अभी और ऊपर जा रहे हैं। बस अल्हम्दुलिल्लाह 4th फ्लोर पे पहुंच गए। तो कबीर अहमद साहब भी पहुंच गए हमारे साथ, अहमद फरहान साहब भी पहुंच गए। अभी और ऊपर जाना पड़ेगा, अभी और ऊपर जाना पड़ेगा। ऐसे यादगार ही हो गई आपके लिए भी। बड़ा अच्छा भी इन्होंने सीढ़ियों में सारे घर में एजुकेशन का एक बेस्ट तरीकाकार है। प्रॉपर स्कूलिंग है जी। बड़ी देर के बाद आप देखें, कॉलेज के बाद जो है पहली बार ऐसा हुआ है कि प्रॉपर स्कूलिंग देखने को मिली है। उस वक्त इतने बड़े बड़े स्कूल नहीं थे। ये 9th क्लास है।
अल्हम्दुलिल्लाह जी लेक्चर हो गया 4th फ्लोर पे। जब नीचे जा रहे हैं तो आपको आप तो वैसे देखते हैं कॉमनली कि जब इंसान नीचे जाता है तो फिर बड़ी जल्दी जाता है, ऊपर आना ही मुश्किल होता है। तो ये पसीना आप देख सकते हैं, सो वेट नाउ। ये बड़ी पते की और बड़ी राज की बात कही है। ऊपर ये आम जिंदगी में भी आपने कहीं ऊपर जाना है, ये सीढ़ियों की चढ़ाई की बात नहीं है, ये मुस्तकबिल की चढ़ाई की भी बात है। तो ऊपर जाने के लिए आपको बहुत सारी एफर्ट्स करनी पड़ती हैं, अच्छे फैसले लेने पड़ते हैं, आपको माशरे में कंट्रीब्यूट करना पड़ता है। और नीचे जाने के लिए मेरा ख्याल है कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, इंसान फारग बैठे उल्टी सरगर्मियां करे तो नीचे तो आसानी से जा रहा है। वैसे तो हम व्लॉग्स बनाते हैं, उसमें आप स्कूल से निकल रहे हैं, आप पौधे लगाने के लिए जा रहे हैं। मैं आपको एक बात बताने जा रहा हूँ, अगर आप गौर करें इस हवाले से तो आपको प्लांटेशन की अहमियत का भी पता चल जाएगा। आप अक्सर बात सुनते हैं कि जब उलमा कराम खासकर ज़बरदस्ती भी खिलवाने की कोशिश करते हैं, जब वो तकरीर कर रहे हो या ख़िताब कर रहे हो तो कहते हैं बोले सुबहान अल्लाह। तो फिर साथ बताते भी हैं कि जब आप सुबहान अल्लाह कहते हैं तो जन्नत में एक दरख्त जो है आपके नाम का वहाँ लगाया जाता है। तो अगर यहाँ हम खुद दरख्त लगाते हैं जिसके साए में अगर कोई बैठता है, ये मुख्तलिफ़ फ़ायदे जो हैं वो भी इससे हासिल होते हैं। तो ख़ुसूसी तौर पर जिस फ़ायदे को अभी हम मेंशन कर रहे हैं वो इको फ्री है, और इसके साथ साथ माहौल में तरोताज़गी है, आबो हवा को बेहतर बनाना है, माहौल को खुशगवार बनाना है। और कबीर अहमद और अहमद फरहान जो हैं वो भी पहुंच चुके हैं। प्लांटेशन के लिए यहाँ सेटअप जो है वो पहले से तैयार है। बिल्कुल चौक है जहाँ पर पौधे लगाए जा रहे हैं। उसकी वजह यह है कि जहाँ से जो गुज़रने वाले हैं या यहाँ सवारी के इंतज़ार में भी लोग खड़े होते हैं अक्सर, तो वो यहाँ पर जो है इस्तेफ़ादा कर सकेंगे। ये अहमद फरहान साहब को दीजिए, पानी दे सर। ये अभी यहाँ आप देखें इस तरफ जो है एक सेम नाला है जिसके साथ साथ ये पौधे लगाए जा रहे हैं ताकि यहाँ पर जो है ग्रीनरी हो और यहाँ पर ज़मीन जो है मजबूत रहे। काफ़ी आप देखते हैं जब बारिश होती है तो एक तरफ से ज़मीन जो है वो बिल्कुल अपनी जगह छोड़ती जाती है, जिससे रास्ता जो है वो भी ख़राब होता है। स्कूल से आप भाई आप भी पानी दें, थोड़ा सा पानी साथ लगाएं, आप भी आए एक दफ़ा। अहमद भाई आप भी हाथ रखें सर। थैंक यू थैंक यू। ये कुछ बात कर लें भाई से थोड़ी सी इस हवाले से। अभी वापसी का सफ़र जारी है, तमाम एक्टिविटीज़ जो है वो मुकम्मल हो चुकी हैं। आज के व्लॉग में आपने मुख्तलिफ़ एक्टिविटीज़ देखी और तमाम
पॉजिटिव एक्टिविटीज़ थी और मुल्क में इस वक्त पॉजिटिव एक्टिविटीज़ जो है उन पर काम करने की ज़रूरत है। नेगेटिविटी ख़त्म होनी चाहिए, ज़हनों से ख़त्म होनी चाहिए। हमारे जो रूटीन मैटर्स हैं, हमारी जो माशरत है, उससे नेगेटिव एक्टिविटीज़ ख़त्म होनी चाहिए और ख़ुसूसन नौजवान जो हैं उनके जहनों से, उनकी सोच से, उनकी जो डेली एक्टिविटीज़ हैं, उनकी जो फ्रेंडशिप है, उनकी जो सोसाइटी है, उनसे नेगेटिव एक्टिविटीज़ ख़त्म होनी चाहिए। नेगेटिव एक्टिविटीज़ जो हैं उसका बुरा असर जो है वो फ़र्द वाहद पर नहीं बल्कि पूरे माशरे पर पड़ता है, सोसाइटी पर पड़ता है। हमारी टोटल जमा तफरीक जो है डेली रूटीन के हवाले से, फ्यूचर के हवाले से, फैमिली के हवाले से, पर्सनल रिलेशंस के हवाले से, तो अगर आप नेगेटिव एक्टिविटीज़ में रहते हैं या नेगेटिव सोच जो है उसके साथ कहीं आपका लिंक है, तो फिर आप ये समझें कि कुछ दिन जो है खुशगवार गुजर सकते हैं। जैसे ही नेगेटिव एक्टिविटी जो है वो अपने असरात मरतब करती है तो ज़िंदगी स्पॉइल हो सकती है। तो आज हमने हेल्थी एक्टिविटीज़ की हैं और इस हवाले से जो है कन्विंस भी करेंगे अपने दोस्तों को, जो भी हमारे सब्सक्राइबर्स हैं, देखने वाले हैं, उनको भी कि वो पॉजिटिव एक्टिविटीज़ में आएँ ताकि सब कुछ बेहतर हो सके। हमारे साथ इस वक्त हम चूँकि वापस जा रहे हैं तो लास्ट में हम जवेद रफ़ीक साहब से भी ये जानेंगे कि जब आप कोई अच्छा काम करते हैं, पहले भी हमने बात की, रूहानी सुकून कितना मिलता है और सबसे बड़ी कमाई क्या है, सिर्फ कार कोठी बंगला या दिल का मुतमिन होना, दिल का पुरसकून होना। चूँकि अक्सर ऐसे होता है हम सब कुछ अचीव कर लेते हैं तो दिल की खुशी जो है, सुकून हमारे पास नहीं होता। फिर हम सारा कुछ जो हमने कमाया होता है वो दिल के सुकून के लिए, सुकून हासिल करने के लिए, अपनी रूह को तस्कीन देने के लिए, अपने बुरे ख्यालात और ऐसी चीज़ों से जो है जान छुड़ाने के लिए आप देखते हैं कि फिर सब कुछ जो है वहाँ पर इन्वेस्ट करते हैं। तो अगर हम पॉजिटिव एक्टिविटीज़ में रहें और अपने किसी के काम आ सकें, किसी के काम आने की कोशिश करें, तो आपका दिल जो है वो मुतमिन हो, रूह जो है वो मुतमिन हो, आप पुरसुकून रहें, इससे ज़्यादा आपके लिए क्या हो सकता है। बाकी सब कुछ अल्लाह के हाथ में है, आपने सिर्फ अपनी नीयत जो है उसको बेहतर रखना है ताकि आप पर जो अच्छे असरात हैं वो मरतब हों। तो लास्ट पे जो है व्यूज़ लेना चाहेंगे जवेद रफ़ीक साहब के, वो क्या कहते हैं। बताइएगा कितना अच्छा लगा आज आपको, रूहानी तौर पर कितना सुकून हुआ। और आप देखते हैं कि हम बहुत कुछ अचीव कर लेते हैं दुनिया के हवाले से, घर, गाड़ी, कोठी, बंगला और भी कुछ अचीवमेंट्स होंगी जो हम हासिल कर लेते हैं, लेकिन वो देर पा सुकून उसमें नहीं होता। फिर लास्ट पे हमें दोबारा दिल का सुकून चाहिए होता है। तो फिर हमें ऐसी एक्टिविटीज़ में कितना आगे आना चाहिए। देखें, दो तरह से हम ना नेगेटिव मामलात को ख़त्म कर सकते हैं। नंबर वन, एक स्पिरिचुअली अल्लाह ताला का विर्द, अल्लाह ताला का ज़िक्र, दुरूद शरीफ, ये हमें एक तो पाक साफ़ रखता है। ज़ाहिर है हर बंदे की कोशिश ख्वाहिश होती है कि जब मैं अल्लाह का नाम लूँ, दुरूद शरीफ पढ़ूँ, तो अपने आप को पाक साफ़ रखूँ, पॉजिटिव रहूँ। तो एक तो वैसे ही यानी कि इससे ना दिल का गुबार साफ़ होता है। और दूसरा, माशरे में आपने बात की नेगेटिविटी के हवाले से, पॉजिटिविटी के हवाले से, तो ये हमारा एक्चुअली मैंने जो अपनी ज़िंदगी का एक एक्सपीरियंस किया है कि बंदा बहुत सारी चीज़ों के पीछे भागता है और एक स्टेज आती है कि वो उसको अचीव भी कर लेता है, लेकिन उसके बाद जब वो उसको अचीव करता है बाई हुक बाई क्रुक, जैसे भी उसको वो चीज़ें चाहिए, उसको जल्दी भी बड़ी होती है, तो जब वो अचीव कर लेता है उसके बाद फिर वो अपनी पहले वाली पोजीशन पे आ जाता है। सब चीज़ हासिल हो जाती है तो फिर वो वहीं पे आ जाता है जहाँ पे उसने स्टार्ट किया था। वो चीज़ें उसके लिए बेमायनी हो जाती हैं। तो मैं अगर इसको इस तरह से लूँ कि बंदे की अगर ज़रूरतें लिमिटेड हों तो बहुत सारी नेगेटिविटी से बचा जा सकता है। मिसाल के तौर पे हमने अगर फ़र्ज़ करो घर से शहर जाना है, तो हमें अगर एक बाइक मिल जाए या एक गाड़ी मेहरान मिल जाए तो हम उस पर अगर इत्तफ़ाक़ करें, देखें हमारी बेसिक नेसेसिटी तो पहुंचना है, तो हम एक बाइज़्ज़त तरीके से वहाँ पे पहुंच जाएंगे। हमें अपने कंफर्ट के लिए पहुंचना है, लोगों को दिखाने के लिए नहीं पहुंचना है। तो अगर हम वो अपने मामलात को कहीं किसी जगह पे फिक्स कर लेंगे, यानी कि पहले ज़माने में हम देखते थे किसी हमसाये के घर टीवी होता था तो सारा गाँव उससे मुस्तफ़ीद हो रहा होता था। तो अभी भी अगर हम एक टीवी लेके, एक तो एनर्जी कम यूज़ होगी, दूसरा ये है कि आपको यानी कि एक टीवी के साथ फैमिली के साथ बैठने का मौका मिलेगा, चीज़ें जो हैं एक दूसरे का शेयर करने की ज़रूरत पड़ेगी, पॉजिटिव आएगा बंदा, यानी कि जो गलत चीज़ होगी। हम भी जब बच्चे थे तो हमारे पेरेंट्स जब टीवी देखते थे तो कोई इस तरह की कोई नेक्ड किस्म की कोई चीज़ आनी या कोई चीज़ आनी तो उन्होंने रिमोट लगा के टीवी बंद कर देना, जब वो गुजर जानी तो फिर उन्होंने देखना। तो ये कंट्रोल्स बेसिकली वहाँ से शुरू होते हैं। ऑटोमेटिक सेंसर आप समझते हैं लगा होता है। हाँ जी, ऑटोमेटिक सिस्टम जो है, जब हम कलेक्टिव बैठेंगे, कलेक्टिव चीज़ें करेंगे
कलेक्टिवली हम माशरे का सोचेंगे, अपने फैमिलीज़ के साथ कलेक्टिव बैठेंगे, अपने अलग-अलग बेडरूम्स की बजाय जॉइंट सिस्टम में रहेंगे, जॉइंट मामला देखेंगे तो बहुत सारी चीज़ों से बचा जा सकता है। वो जो एक्सपेंस एक अलग रेंट पे घर लेके आपने करना है, अगर अपनी फैमिली अपने पेरेंट्स के साथ रहेंगे, माँ आपको दुआ देगी सुबह, बाप आपको दुआ देगा, भाई आपकी सपोर्ट करेगा, तो आप माशरे में वैसे ही यानी कि आप एडजस्ट होंगे। जब आप अनएडजस्टेड उस वक्त होते हैं जब आपके पास यानी कि एक्सपेंस आप अपने खुद से ज़्यादा करते हैं। हमें बेसिकली अल्लाह ताला ने ज़रूरतें तो हर वक्त पूरी करता है हमारी, हम अपनी ख्वाहिशात के पीछे भागे हुए हैं जिनसे नेगेटिविटी आ रही है। तो हमें चाहिए कि अपनी लिमिटेड ज़रूरतों के ऊपर काम करें, अपने यानी कि ऐसा माहौल क्रिएट करें इर्द गिर्द जहाँ पे हम कलेक्टिव बैठें, कलेक्टिव सोच रखें, कलेक्टिव काम करें और माशरे के लिए सोचें। तो ये वैसे ज़हनी सुकून, रूहानी सुकून दोनों ही हो जाते हैं। तो आपके पास टाइम भी इतना की होता है कि आप चाहें तो यानी कि गलत सोसाइटी में गलत गोल सेट करके आप अपने मामलात को ख़राब कर लें, या आप सही गोल सेट करके और सोसाइटी के अंदर पेनिट्रेट करके उनको हेल्प आउट करके अपने आप को राहत ले लें। आज आपने हमारी एक्टिविटीज़ भी देखी, आज के व्लॉग में मुख्तलिफ प्रोजेक्ट्स पर हमें काम करते हुए देखा। तो अभी जो है हम वापस पहुंच रहे हैं। आज का व्लॉग जो है वो भी इख्तितामी लम्हात की जानिब बढ़ रहा है। तो सबसे बढ़कर आज का जो हमारा टॉपिक रहा, आज की जो हमने कुछ गेन किया है वो ये है कि हमारे जो एक्स्ट्रा एक्सपेंसेस हैं उन्हें हम कम करें, अपने अखराजात जो हैं हमें उन्हें लिमिटेड रखें और कोशिश करें जो अपने हैं उनके पास बैठें, सिर्फ फ़ोन्स पर और व्हाट्सएप वीडियो कॉल्स पर या वॉइस कॉल्स पर नहीं रहें, आप उनके पास बैठें। इससे आप बहुत कुछ जो है वो हासिल कर सकते हैं। कभी कभी ऐसे होता है हमारे चेहरे पर, हमारे नाक पर जब भी कोई दाग लगा होता है तो हमें नज़र नहीं आ रहा होता, आप देखते हैं कभी कभी ऐसे होता है, तो हमें कोई दूसरा बताता है। तो अगर हम अपनों में बैठे होंगे तो हमारी गलती सबसे पहले हमारा अपना जो है वो हमें बताएगा, जिससे दूर करने में हमें शर्मिंदगी भी नहीं होगी और उसे साफ़ करने से माशरे में हम बहुत ब्राइट और क्लीन एंड क्लियर तरीके से जाएंगे, जिससे हमारी कामयाबी यकीनी होगी। तो आज के व्लॉग अगर आपको अच्छा लगा हो तो वीडियोस को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए, अगर थोड़ा और अच्छा लगा हो तो शेयर भी कीजिए। मिलते हैं ब्रेक के बाद। हमारे साथ जवेद रफीक साहब भी थे, उनका भी बहुत शुक्रिया अदा करते हैं। अल्लाह हाफिज़, थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।